बहुओं का महासंग्राम। गुरुजी शिबू सोरेन बाबा झारखंड के लिए कद्दावर नाम, झारखंड के लिए बड़ा नाम, झारखंड आंदोलन की अग्रणी नेता। सोरेन परिवार जिससे झामुमो को धरातल मिली राजनीति की, झामुमो को धरातल मिली राजगद्दी की, झामुमो को धरातल मिली राज्य में एक टॉप मोस्ट सरकार क्रिएट करने की। लेकिन बावजूद इसके अब गुरुजी के घर में ही दरार पड़ गई है। बहुओं के महासंग्राम ने गुरुजी के घर के भीतर के विवाद को बाहर ला दिया है। दुमका से भाजपा की प्रत्याशी सीता सोरेन गुरुजी के बड़े बेटे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है। पहले सीता सोरेन ने झामुमो को छोड़ा, उसके बाद सीता सोरेन भाजपा पर को ज्वाइन किया भाजपा को, और अब उन्होंने हमला बोल दिया है कल्पना सोरेन पर, हेमंत सोरेन की पत्नी पर। कार्यकर्ता सम्मेलन में सीता का बड़ा बयान, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकता है विपक्ष। चिलचिलाती धूप में भी बाबा को बैठाए रखा जा रहा। बाबा के घर में गरमाई सियासत। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन के तेवर तीखे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर पारिवारिक हमला। गांडे उपचुनाव की जेएमएम प्रत्याशी है कल्पना सोरेन। सीता सोरेन ने कल्पना सोरेन पर बोला है हमला। सीता का दावा, गुरुजी को खत्म करना चाहती हैं कल्पना। झारखंड का 3.5 करोड़ जनता का सर को नीचे झुका दिया और जेल के अंदर भी कह रहे कि झारखंड झुकेगा। अब कल्पना सोरेन सर उठा करके पूरा घूम रही है कि वे वोट दो। पूरे बीजेपी पार्टी को गाली दे रही है, कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है। पहले अपना छवि को तो साफ रखे, इसके बाद बोले कुछ भी दूसरे पार्टी के ऊपर। तो कल्पना सोरेन जो है कि उनको पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहती। चाहे बाबा को कुछ भी हो जाए तो उनको सत्ता चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे राजनीति बताइए, उनका तबियत कभी ख्याल नहीं किया जा रहा। ऐसे राजनीति करना कहाँ से सही है? तो एक तो तरह तरह का फोटो खिंचवाती है, कभी सर पे हाथ रखकर, कभी कहाँ दोनों मेरे सास ससुर मिलकर के तरह तरह एकदम पोस्ट करके ये फोटो खिंचवा करके भेजते रहते हैं। वो आशीर्वाद कब हो गया जो स्टेज पर चिल्लाते हुए झूठे लेकर के गए? तो ये सब कौन करते हैं? ये सब झूठे वादा जो करते हैं ना, वो लोग करते हैं। वो बड़ा हमला बोल दिया सीता सोरेन ने। कल्पना सोरेन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। साफ साफ कह दिया गुरुजी को खत्म करना चाहती हैं। सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं कल्पना सोरेन। यहां आपको एक बात और बता दूं कि सीता सोरेन जैसे ही उन्होंने झामुमो छोड़ा है, उनके तेवर तीखे हो गए हैं। गंभीर से गंभीर आरोप लगा रही है। पहले कहा था कि दुर्गा सोरेन की मौत संदिग्ध मामला है, सीता सोरेन मौत की जांच चाहती थी, लेकिन सत्ता में रहते हुए भी झामुमो ने और परिवार ने जांच नहीं करवाने दी। रुक करते हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, सीता सोरेन का बड़ा बयान, सीधे सीधे कल्पना सोरेन पर हमला बोला, कह दिया कि गुरुजी को खत्म करना चाहती हैं कल्पना सोरेन, सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं, चिलचिलाती धूप में बैठा कर रख रही हैं, जीत के लिए गुरुजी की कुर्बानी दे देंगी। राकेश, देखिए, जब दामन छोड़ा राकेश बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? से उन्होंने झारखंड मोर्चा का दामन छोड़ा और बीजेपी के कि सीता सोरेन परिवार के उन लोगों के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने का कहा। उसमें जो पहले पायदान पर है, जो पहले नंबर पर है, वो कल्पना सोरेन है और कल्पना सोरेन को लेकर उनकी इस आक्रामकता को समझा जा के अंदर उससे कहीं ना कहीं सीता सोरेन नाराज थी। उनको लग रहा था कि वो घर की बड़ी बहू है, ऐसे में
अधिकार उनको बनता है, लेकिन उनको दरकिनार कर कल्पना सोरेन को आगे किया गया। ये जो वहीं से तैयार हुई अभिषेक, और धीरे धीरे अब चूंकि चुनाव का माहौल हो चुका है, चुनाव में वो है बीजेपी की टिकट उम्मीदवार है, तो ऐसे में बेहद स्वाभाविक है कि जब वो राजनीतिक के मंच पर पहुंचेंगी, सभा में पहुंचेंगी, तो सबसे ज्यादा हमला इन्हीं चेहरों को लेकर किया जाएगा। और एक बड़ा हमला सीता सोरेन ने बोला, खासतौर पर गुरुजी को एक तरीके से कल्पना, और जिस तरीके से जिस दिन कल्पना धूप में गुरुजी को वहां उठाया गया, राकेश, आपकी आवाज राकेश साफ नहीं मिल पा रही है, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। मैं पीसीआर टीम से कहता हूं, पीसीआर टीम चेक करेगी, अभी आवाज आपकी नहीं मिल रही है, तकनीकी खराबी आ रही है। राकेश, आपकी आवाज कट कट के मिल रही है, बने रहिएगा हमारे साथ। रुक करते हैं राजेश का, राजेश हमारे साथ बने हुए। राजेश, भाजपा से दुमका की प्रत्याशी है सीता सोरेन, पारिवारिक विवाद को चुनावी मुद्दा बना डाला और गुरुजी की सेहत पर सीधे सीधे गुरुजी की सेहत को लेकर कल्पना सोरेन पर हमला बोल दिया। उनका कहना है कि गुरुजी को खत्म करना चाहती है कल्पना सोरेन। हाँ राजेश, हेलो, हाँ सवाल दोहराए जरा, राजेश गई थी। राजेश, सीता सोरेन भाजपा से प्रत्याशी है दुमका की, और उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में सीधे सीधे कल्पना सोरेन पर हमला बोला। पारिवारिक विवाद सीधे सीधे राजनीतिक चुनावी मंच पर दिखाई दे गया। कह रही हैं कि गुरुजी की सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं कल्पना सोरेन, गुरुजी को खत्म करना चाहती हैं कल्पना सोरेन। एक बहू दूसरे बहू पर आरोप लगा रही है, गुरुजी के घर में ही बहुओं का महासंग्राम शुरू हो गया है। राजेश, देखिए, ये चुनावी संग्राम है, वो घर में भी एक तरह से संग्राम निकल पड़ा है और वहाँ पर भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। देखिए, कहावत है, घर फूटे गवार लूटे, ये चीज़ें हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजी, देखिए, गुरुजी की सेहत से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। गुरुजी की सेहत अच्छी नहीं है, ये हम सभी जानते हैं, और उन्हें अगर ज़बरदस्ती कहीं ले जाया जाता है तो ये भी अच्छी बात नहीं है। गुरुजी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मतलब वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो पार्टी की जड़ भी हैं और उसकी शाखा भी हैं और उसके सिरा भी हैं। तो कमोबेश ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वह गुरुजी के पूरे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ राजनीतिक दल है। इसका अहित अगर कोई करता है तो वो गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। गुरुजी जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तो कोई क्यों ले जाएगा। ये कहीं पर भी उन्हें हेलीकॉप्टर से ले जाना या फिर कहीं किसी रैली या चुनावी सभा में उन्हें बैठा के रखना, हेल्थ परमिट कर रहा होगा संभवतः, इसलिए ऐसा ले जा रहा है। लेकिन अगर सीता सोरेन ऐसा कहती हैं, चूँकि वो पारिवारिक सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें उनके पास जानकारी होगी कि गुरुजी को की तबीयत ठीक नहीं है और जबरन उन्हें ऐसे कार्यक्रमों में ले जाया जा रहा है। पर परिवार में जब देखिए राजनीतिक रंग चढ़ जाता है और दो अलग अलग विचारधारा के रंग हावी होते हैं, तो इस तरह के चीज़ें होती हैं। और जब दो महिलाओं के घर की दो बहुओं के बीच चीज़ें चल रही हों और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, बीजेपी में है सीता सोरेन ने पहले अपने पति की मौत के बारे में भी सवाल खड़े किए कि उनकी मौत की जांच नहीं कराई गई। उसके बाद अब इससे कई ऐसे आरोप भी लगे हैं कि जिसमें कि उन्हें आज तक जो अधिकार मिलना था वो नहीं मिल पाया, कहीं न कहीं उनकी उपेक्षा हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक परिवार की बात है जो कहीं से भी किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, ना आपको अच्छा लगेगा। लेकिन राजनीति में कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो कि परिवार की चीज़ें बाहर आने लगती है, सड़क पर आने लगती है। तो सीता सोरेन ने जो कहा है वो निश्चित रूप से
गंभीर विषय है और अगर उसमें कोई बढ़ा चढ़ा कर की बात है तो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कल्पना सोरेन हो या फिर सीता सोरेन हो, सभी कल्पना सोरेन बिल्कुल राजेश, कांडे इसमें कहीं कोई सवाल खड़ा नहीं होता कि मामला गंभीर है, सवाल खड़े हो चुके हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, एक बार राकेश का रुख करते हैं। राकेश, आपने बताया कि जब से उन्होंने झामुमो छोड़ा है, भाजपा में आई है, उसके बाद से हमलावर हो गई हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, पहले भी गंभीर आरोप लगा चुकी हैं, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की मौत के मामले को संदिग्ध बताया, और आज अगर वो कल्पना सोरेन पर आरोप लगा रही हैं, हमलावर हो रही हैं, तो इस बात में कोई दो मत तो नहीं कि वर्तमान में गुरुजी शिबू सोरेन की उम्र और उनका स्वास्थ्य दोनों बेहतर नहीं है। उम्र भी बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य उनका खराब रहता है। जिस तरीके की तीखी गर्मी पड़ रही है, इस तीखी गर्मी में इस उम्र के व्यक्ति को बैठाए रखना, जो आरोप लगाया है सीता सोरेन ने कि बैठाए रखा जा रहा है, सेहत से खिलवाड़ का मामला तो बनता ही है। राकेश, अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके की गर्मी है और जिस तरीके की तपिश है, गुरु जिस अवस्था में है, जो जाहिर तौर पर उम्र के जिस पड़ाव में है, तो उस पड़ाव में आदमी थोड़ा कमजोर होता ही है, लेकिन अभी भी वो मानसिक तौर पर उतने ही मजबूत है। शारीरिक तौर पर हालांकि थोड़ी गिरावट जरूर आई है और कुछ घंटों बैठाए रखा, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। लेकिन उससे जब बड़ा मौका होता है और उस समय सोरेन परिवार की कोशिश होती है कि गुरु जी की वहाँ मौजूदगी हो और गुरु जी अपना आशीर्वाद वहाँ दे, तो उसी नीमत से गुरु जी को उस मंच पर ले जाया गया था कि बड़ा मौका था। कल्पना सोरेन दांडी से नामांकन कर रही थी, तो ऐसे में लोगों की चाहत थी कि गुरु जी की वहाँ मौजूदगी हो और गुरु जी कल्पना सोरेन को मिले, तो उसी बाबत गुरु जी को वहाँ बैठाया गया था। हालांकि धूप बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये भी था कि उनको प्रिकॉशन मेजर करके कि जो भी मापदंड होते हैं, उस मापदंड को कितना पार्टी के तरफ से फॉलो किया गया, नहीं किया गया, ये देखना होगा। लेकिन देखिए, जब विचारधारा की जब लड़ाई होती है इससे, क्योंकि अब एक ही घराने की दो बहू है, लेकिन राजनीतिक तौर पर दोनों की विचारधारा अब अलग हो चुकी है। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है तो दूसरा बीजेपी के खेमे में है। तो जाहिर तौर पर जब राजनीति का मंच होगा और चुनाव का वक्त होगा, तो ऐसे पीछे हमले होंगे ही, और इन पीछे हमले के लिए सोरेन परिवार तैयार है। उनको अंदेशा है इस बात को लेकर कि जब से सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा है, तब से इस तरह के आरोप उन पर लगते रहे हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा तीखा हमला था, इस तरह के हमले की उम्मीद शायद कल्पना सोरेन ने अपने लिए नहीं किया हो, लेकिन अब इस हमले के बाद क्या गुरु जी को और मंचों पर लाया जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, महागठबंधन भी पूरे दमखम के साथ है, और प्रचार का एक तरीके से कमान जो है, संयोजक जो है, जिसमें आसाम भी है, उड़ीसा भी है, प्रचार का एक तरीके से कमान जो है, संयोजक जो है, जिसमें गुरु जी इन जगहों पर प्रचार के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, या फिर जिस तरीके का हमला गुरु जी को लेकर हो रहा है, उनकी सेहत को लेकर जिस तरीके से कंसर्न सीता सोरेन दिखा रही है, तो उसके बाद क्या पार्टी इन चीजों को लेकर अब थोड़ी गंभीरता दिखाएगी? गुरु जी की सेहत को देखते हुए क्या उनको अब आगे किसी मंच पर नहीं ले जाया जाएगा? तो कई सारी चीजें हैं, थोड़ा देखना होगा, इंतजार करना होगा। राकेश, ये राजनीतिक हमला है, ये राजनीतिक हमला है या राजनीतिक हमले का जवाब है? क्योंकि सीता सोरेन ने भी दावा किया था कि गुरुजी के आशीर्वाद के बाद ही चुनाव का नामांकन करेंगी, चुनाव में उतरेंगी। इस बीच गुरुजी का कल्पना सोरेन के साथ खड़ा होना कहीं ना कहीं उन जनता को, उस जनता को, उन वोटर्स को तो सीधा संदेश दे रहा है कि गुरुजी का आशीर्वाद कल्पना सोरेन के साथ है। माथे पर हाथ रखा हुआ फोटो जारी हो रहा है। सीता सोरेन ने उस फोटो को भी आड़े हाथ दिया, कहा कि एक तस्वीर खिंचाई गई है, उसका हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को, जनता को यह भी संदेश देना है कि गुरुजी कल्पना सोरेन के साथ हैं, गुरुजी सीता सोरेन के साथ नहीं है। राकेश, मौजूदा वक्त की जो राजनीतिक तस्वीर है, जिसमें कल्पना सोरेन पार्टी को लीड करते हुए नजर आ रही है, और आने वाले दिनों में जी बोले राकेश, बोले।
राकेश, आवाज मिल रही है आपको? राकेश, तकनीकी खामियां है जिस वजह से राकेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। राजेश, आपके लिए यह सवाल होगा, पहले फेज का चुनाव संपन्न होते के साथ भाजपा के तेवर काफी आक्रामक होते जा रहे हैं और व्यक्तिगत भी होते जा रहे हैं। चाहे बात मंगलसूत्र की जाए, चाहे बात कल्पना सोरेन की जाए, चाहे बात घर की जाए, घर की बगावत सड़क पर आ गई है। शिबू सोरेन का परिवार झारखंड का रिनॉन्ड परिवार है, काफी नामी गिरामी परिवार है। कल्पना सोरेन के पति पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। ऐसे में कल्पना सोरेन उस गांडे की सीट से उन्होंने नॉमिनेशन किया जिसको विकल्प के तौर पर तैयार किया गया था, उसका अभी उपयोग होना है, उसके उपयोग के लिए उन्होंने नॉमिनेशन किया है। लेकिन ऐसे में घर के भीतर का बवाल बाहर आ जाना आखिर जनता को क्या संदेश देगा? राजेश, देखिए, जनता में जो संदेश जा रहा है वो हम आप सहज इसका अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जब सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़कर इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया तो उसी समय से ये स्पष्ट हो रहा था कि चीज़ें सब कुछ परिवार में ठीक ठाक नहीं है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि सीता सोरेन ने कुछ एक बयान उनके आए थे और जो लगता था कि वो कहीं न कहीं असंतुष्ट चल रही हैं पार्टी के नेतृत्व से या पार्टी के की गतिविधियों से। उनमें उनकी भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। वैसे परिवार, शिबू सोरेन का परिवार, जैसा कि मैं पहले भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी पार्टी जो है शिबू सोरेन के इर्द गिर्द ही घूमती है, उनके नाम से चलती है, उनके काम से चलती है। और गुरुजी का परिवार जिस प्रकार से अभी परिवार के अंदर जो विवाद उठ रहा है, लोग इसे सहजता से इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि कहीं न कहीं ये परिवार को जोड़े रखने की जो कोशिश होती है उसमें कमी आई है या कहीं न कहीं बिखराव के संकेत हैं। ये बिखराव ही है क्योंकि अब सीता सोरेन वह जो घर की सबसे बड़ी बहू है, जो घर से निकल जाती है, पार्टी से निकल जाती है, और कल्पना सोरेन अलग चुनाव लड़ती हैं। पूरी जो एक्सरसाइज है पार्टी की वो लग रहा है ऐसे कि कल्पना सोरेन, गुरुजी, सब लोग एक साथ हैं, बसंत सोरेन भी हैं एक साथ, और एक तरफ सीता सोरेन है। तो लोगों में ये संदेश साफ तौर पे समझा जा सकता है कि एक परिवार के रूप में गुरुजी के यहाँ कहीं न कहीं फूट पड़ी है। ये अलग बात है कि रिश्ते नाते जो होते वो बहुत में बिखराव साफ नजर आ रहा है राजेश। और आज से नहीं, जब से सीता सोरेन परिवार को छोड़कर निकले, उन्होंने सबसे पहले उपेक्षा का दंश झेल रही थी। बड़ा हमला उन्होंने उस समय भी किया था, लेकिन अब हमले ताबड़तोड़ और व्यक्तिगत होते जा रहे हैं, जो निश्चित तौर पर अगर कहें तो राजनीति को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि जनता संवेदनाओं पर चलती है। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।